नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। कल 17 जून 2023 को शनि महादेव जो कि न्याय के देवता हैं वक्री होने जा रहे हैं, जो लगभग 4 नवंबर तक रहेंगे। ये जो पूरा जो कार्यकाल है उनमें उनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा और वो जो मोशन होगा उनका वो एक घर पीछे भी होगा, जैसे कि इनका मकर राशि पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो हम कहते हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सैटर्न की गति होगी वो पीछे की ओर मुड़ जाएगी। देखिए, वो ऐसे टिल्ट होते हैं कि हमें लगता है कि वो पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। ये एक आभासी क्रिया है, जैसे कि कभी कभी हमें लगता है ना, एक ट्रेन में हम चल रहे हैं, जस्ट बगल में ट्रेन हो और हमारी ट्रेन खड़ी है, सामने वाली चल रही है, तो हमें लग रहा है कि गति जो है वो हमारे ट्रेन में हो रही है। वैसे ये फेनोमेना है एक तरह से, जैसे हमको लगता है कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, सूर्य तो नहीं निकलता, पर हम कहते तो यही है ना कि सूर्य निकला, सूर्य डूबा। तो ये एक फेनोमेना है, लेकिन इसमें जो चेष्टा बल है सैटर्न का वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। हमें पता है कि सैटर्न जो है वो स्लो मोशन प्रक्रिया, मंद गति से चलते हैं। तो अब जो भी इनके रिजल्ट होंगे वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएंगे, जो कि आप अपने राशि और लग्न दोनों पे ही आपका उसका इफेक्ट पड़ेगा और ज़बरदस्त इफेक्ट आएंगे। ये इफेक्ट इतने अनप्रेडिक्टेबल होंगे कि उसका जनरल एक देना प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल है। फिर भी एक जनरल एस्पेक्ट में हम जान सकते हैं कि उसकी ग्रहों की दृष्टियाँ किस पे जा रही हैं, या फिर वो किस तरह से रेट्रोगेट जब होंगे तो किस तरह से जो हमारी पिछला घर जो हमारी कुंडली में जो भी आएगा उस पर किस तरह से इफेक्ट आएगा। मेष से लेके हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके क्वेश्चंस पूछा करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। शनिदेव हो जाएंगे दबंग यहाँ पे, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ेगा, उनके तुरंत रिजल्ट देने की जो उनकी प्रक्रिया होगी वो तेज़ हो जाएगी और कई बार अनएक्सपेक्टेड भी रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं काल पुरुष कुंडली की पहली राशि मेष राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा वक्री शनि का यह गोचर, किस क्षेत्र में बनाएंगे आपका दबदबा, और साथ ही साथ ये एक इंडिकेशन भी होगा बैकवर्ड मोशन में वो जहाँ जाएंगे वहाँ से संबंधित आपको इम्प्रूवमेंट करना ही करना है। वो सैटर्न हमेशा आपको इंडिकेशन देता है, जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से रिलेटेड आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फियर या कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहती है। लेकिन सैटर्न जो है ना कभी भी डिले करता है पर डिनाई नहीं करता, आपको रिजल्ट ज़रूर देता है, परंतु आपके पेशेंस की पूरी परीक्षा लेके, यहाँ तक कि जब आप रिजल्ट की उम्मीद छोड़ देते हो तब रिजल्ट आता है। मेष राशि वालों, आपके लिए सैटर्न जो है आपके लाभ स्थान में है और वक्री होके वो आपके 10वें घर पे भी जाएंगे। तो हो सकता है कि कई लोग जो हैं वो अगर वो अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर बड़े भाई बहनों को एक बार अपने रिश्ते को रिवाइव करेंगे और वहाँ से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वो बैकवर्ड मोशन में अपने कर्म स्थान पे फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं आप जो है देखेंगे कि आपने जो अपने वर्किंग क्षेत्र में या आपने कौन कौन सी गड़बड़ियाँ की हैं, वहाँ जाके आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ अपना प्रोफेशन क्षेत्र में जो भी आपके लेक है वो सैटर्न आपको कह रहा है कि उस कमी को आपको पूरा करके तब आपको बढ़ना है। सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारे पाँव को रिप्रेजेंट करता है और हमारे शूज़ को डिपेंड करता है। शूज़ मतलब जो कहते हैं ना बर्डन, क्योंकि पैर हमारे पूरे शरीर का बर्डन लेते हैं, तो वो हमारी इसको आप बिल्कुल उपेक्षित नहीं कर सकते। तो सैटर्न जहाँ भी बैठता है और सैटर्न जहाँ भी अपनी दृष्टि डालता है वहाँ से संबंधित आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको लेनी पड़ती है। देखिए, 11वें अगर आपके घर में है तो इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके लग्न में। तो सेल्फ अवेयरनेस से लेके, और इस समय लग्न में आपके बहुत सारे प्लैनेट हैं, राहु बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, तो वैसे भी आप
आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, फोकस्ड हो, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा राहु कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़न की स्टेज में भी लाया, लेकिन अवेयर हो। सैटर्न आपको कह रहा है कि आपको वहाँ पे अपने विचारों के क्षेत्र पे, अपनी फिज़िकल बॉडी के क्षेत्र पे पूरी तरह से अवेयर होने की आवश्यकता है। फिर आपके सप्तम स्थान पे अपने अपने हॉबी से रिलेटेड, अपनी शिक्षा से रिलेटेड, अपने प्रेम से रिलेटेड भी आपको एक नज़रिया आपको अपना विस्तृत करके रखना है और अटेंशन देना है, क्योंकि 7वीं दृष्टि उसकी जा रही है। फिर अष्टम हाउस में इसकी 10वीं दृष्टि जा रही है, तो अकल्ट रिसर्च इस क्षेत्र में भी आपका जो है कहीं न कहीं इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ पूरी तरह से देखिए कि आपको अपनी वर्किंग से रिलेटेड कहीं न कहीं हो सकता है, कई लोग अपनी पुरानी कंपनी में या पुराने वर्क प्लेस पे जाना पसंद करेंगे। किसी वर्क प्लेस से पुराने जो रिलेटेड आपके मित्र हैं, उनसे भी आपको आपका कुछ कनेक्शन बन सकता है। और ये भी हो सकता है कई लोग जिनकी एज छोटी है, तो उनके पिता के प्रोफ़ेशन में कुछ चेंज हो, इस तरह की स्थितियाँ भी आ सकती हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि अपने वर्किंग में आप किस तरह का इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, या किस तरह की, या आप सेल्फ एनालिसिस करिए। वैसे भी आप इस समय सेल्फ एनालिसिस के मूड में हैं। जो भी रिज़ल्ट आ रहे थे गेनिंग के संबंध में, जो भी आपने इनपुट डाला था, वो बहुत ही तेज़ हो जाएँगे, बहुत ही तेज़ हो जाएँगे। अगर ये रिज़ल्ट नेगेटिव, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके नेटल के प्लैनेट में कौन-सी ग्रह बैठे हैं, कौन-सी दशा चल रही है, कौन-सी अंतर्दशा चल रही है। तो अगर आपको कुछ हानि हो रही थी, तो वो भी हो सकता है कि उसमें तीव्रता हो जाए, वो तेज़ी से बढ़े, और अगर लाभ हो रहा था तो वो भी तेज़ी से होगा। लाभ होने की आसार ज़्यादा है, क्योंकि 11वें हाउस में कोई भी ग्रह बैठे हों, वो अपना बेनिफिट या पॉजिटिव रिजल्ट देते ही देते हैं। और शनि जो है दसम घर का तो कारक ही है, वो उसका खुद का घर है। तो शनि मतलब एक तरह से व्यवसाय का कारक ही है। तो निश्चित बात है कि जब वो रेट्रोगेट होके वहाँ पे आपके आएगा, तो कई लोगों को अगर एक नई अपॉर्चुनिटी और चीज़ें मिलेंगी जो अप्रत्याशित होंगी और बहुत ही अच्छी। हम बात करेंगे कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि या लग्न वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए कैसा रहेगा वक्री शनि का ये गोचर। देखिए, आपका ये गोचर जो हो रहा है वो आपके दसम स्थान से हो रहा है। जब वक्र की स्थिति आएगी तो आपको ये नवम भाव का भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देंगे, या फिर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी आपको कर्म जो होंगे उसके प्रति आपको एक ना एक तरीके से आपको बर्डन या फिर उसमें आप जाओगे। कई लोगों को एक गुरु या मेंटोर की तलाश में थे, तो उनको वो मिलेगा। गुरु या मेंटोर या पिता से जो है गाइडेंस उनको मिलेगा, एक पॉजिटिव गाइडेंस आप लोगे। और आपकी जो कई लोगों का बहुत सारा काम वीज़ा से रिलेटेड, विदेश से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित जो रुके पड़े थे या फिर जो हो रहे थे, अगर वो स्लो प्रोसेस में हो रहे थे तो वो तेज़ी उसमें आ जाएगी। घर से संबंधित हो सकता है कि आप कंफर्ट के कुछ चीज़ों को अपने घर में लाओ, और लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आप विशेष अटेंशन आपको देंगे, या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको कर्म भी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको उससे जो जुड़ा हुआ कोई ना कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस आपको वहाँ से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के प्रोफेशन में भी कोई चेंज आ सकता है। आप जो नवम घर में जो जो भी कारक हैं, जैसे धर्म के संदर्भ में, पिता के संबंध में, हायर एजुकेशन भी जो है, हायर एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उससे संबंधित भी हो सकता है कि आप अपना दोबारा अपने आप को रिवाइव करो कि हाँ, मैं जो ये कर रहा था ये अच्छा चल रहा है, या मैं इसको अपना परस्यू करूँ, या फिर कोई नई चीज़ आप परस्यू करो, नया स्किल या नया डेवलपमेंट भी आप उसमें संबंधित अपने सीख सकते हो। ओवरऑल चूँकि शनि देव जो हैं आपके लिए बहुत ही कारक है, आपके वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए, तो निश्चित बात है आपके लिए जो गोचर महाशुभ है, दबंग शनि आपको भी दबंग बनाएगा और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आएगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों, आपके लिए जो ये गोचर है वो आपके भाग्य स्थान से हो रहा है, और ये जब वक्री होगा तो आपको अष्टम के भी रिजल्ट देगा। तो भाग्य स्थान पे जो ये गोचर है वो दृष्टि डाल रहा है आपके तृतीय स्थान पे। आपके सबसे पहले तो आपके
लाभ स्थान पे, फिर आपके तृतीय स्थान पे, फिर आपके छठे स्थान पे। तो तृतीय स्थान पे जो लेस की दृष्टि जाएगी वो जो है आपको लाभ के क्षेत्र में वृद्धि करेगा। बड़े भाई बहन या सोशल जो रिलेशंस हैं उससे आपको गेनिंग मिलेगी। फिर जो आपकी सप्तम दृष्टि डालेगा तो आपके छोटे भाई बहन अटेंशन मांगेंगे और आपका कम्युनिकेशन या फिर वो राइटिंग वो इस स्किल में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। फिर छठे स्थान पे जो इसकी दृष्टि होगी तो अब रोग शत्रु और उससे आप अपने आप अवेयर होके और उसके प्रति लड़ोगे, क्योंकि वहाँ पर भी इनकी दृष्टि आपके लिए अच्छा काम करेगी। आप कई लोग अपने जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपने दिशा में आगे बढ़ रहे थे, पिता या मेंटोर से पूरा समर्थन मिल रहा था, इस समय अचानक ही वो अपने आप को कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से रिलेटेड या फिर बीमा या इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर कुछ रिसर्च से रिलेटेड जो भी फील्ड जिसके होंगे उसमें वो और ज़्यादा ध्यान देगा या उससे और ज़्यादा उसमें मर्ज होगा, उसमें और ज़्यादा अपना ध्यान देगा। इन लॉज भी आपका ध्यान, कई लोगों का अटेंशन जो है इस समय मांगेंगे और आप जाओगे। कई लोग इन लॉज के घर में जाकर ट्रैवलिंग करेंगे, जाएंगे उनसे मिलने या फिर वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड भी आपको अपने कर्मास को पूरा करना होगा। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों, आपके लिए जो ये गोचर है शनि का और जो इसमें वक्री अवस्था में आएंगे तो ये आपके अष्टम स्थान में चल रहे थे और सप्तम स्थान पे भी। आपको हो सकता है कि कई लोग अपनी पार्टनर की तरफ ज़्यादा अटेंशन डालें या फिर अपने पार्टनर के प्रोफेशन में वो कोई सहयोग करे, पार्टनर से रिलेटेड आपका अटेंशन आपका बना रहेगा। इनहेरिटेंस या इन लॉज के साथ आपको कुछ ना कुछ गेनिंग आपको होगी और आपका अटेंशन और आपका जो माइंडसेट है वो तो आपका बना ही रहना रहेगा, लेकिन इस समय आपका पार्टनर हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा वो आपके अटेंशन का पात्र होगा और थोड़ी सी चिंता का भी पात्र आपका बनेगा। फिर आपकी जो तीसरी दृष्टि जा रही थी तो वर्क क्षेत्र में जा रही थी, तो वर्क क्षेत्र में निश्चित बात है आप अपना काम कर रहे थे और निश्चित आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन, और ज़्यादा अनुशासन और ज़्यादा भाग दौड़ और आपको बनी रहेगी और आप उसमें आप अच्छा करोगे। आपको आपकी जो वाणी थी वो जो है वो वाणी स्थान पे जो दृष्टि पड़ रही थी सेकंड हाउस में, वो मैंने पहले भी आपको कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि वाणी पे नियंत्रण आप अपना अवश्य करिएगा, नहीं तो आपका बनता काम जो है वो बिगाड़ सकता है। आप बहुत कुछ आप इस तरह से समझिए कि आपका वाणी जो है आपकी वेल्थ को डिसाइड करेगा। अगर आपकी वाणी में कुछ प्रॉब्लम आती तो आपकी वेल्थ भी डिक्रीज़ होगा और अगर आपने अपनी वाणी साध लिया तो आप निश्चित बात है कि वो आपकी वेल्थ को भी इंक्रीज़ करेगा। जब ये आप ध्यान रखोगे तो वेल्थ तो सबको चाहिए, तो आप निश्चित बात है कि थोड़ा ज़्यादा अवेयर होके अपना एक्ट करोगे। फिर आपके पंचम स्थान पे जो दृष्टि जाएगी तो वो भी आप कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों, अगर आप माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, तो आप अपने बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप उस पर अटेंटिव होगे और कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। क्रिएटिविटी में आपका पूरा ध्यान जाएगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग हैं और वो ज़्यादा सिंसियर होकर अपनी गोल के प्रति ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, ज़्यादा सिंसियर होंगे। और साथ ही साथ जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में वो आपको एक अनुशासन भी देगा और कहीं न कहीं कई लोगों के प्रेम संबंधों के ब्रेकर्स का भी काम कर सकता है। तो इसमें आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों अगर आपके कोई हैं तो आपको विशेष अटेंशन मांग रहे हैं तो, और लाइफ पार्टनर और प्रेम संबंध दोनों के लिए ये अच्छा समय है, लेकिन वो थोड़ा अटेंशन के साथ। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों, आपके लिए गोचर हो रहा था आपके सप्तम स्थान पे। अभी तक आपका फोकस जो थोड़ा अपने हस्बैंड की तरफ था वो थोड़ा हट के आपके स्वयं की तरफ आएगा। आप अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर बार बार आ रहा होगा कि मैं अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँ। आप अपने रूटीन को ऑर्गेनाइज करोगे, अपनी हेल्थ पे आप फोकस करोगे और कई लोग जो अपनी जॉब में, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब में और ज़्यादा अटेंशन देंगे और इस समय हस्बैंड या पार्टनर के प्रति आपका अटेंशन थोड़ा सा कम होगा और आप स्वयं के प्रति अपने सेल्फ की तरफ से आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं आपको पिता, गुरु, मेंटोर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसको लोगे। धार्मिक संबंधित क्रियाकलापों में भी आपकी अभिरुचि जो है वो बनी रहेगी। सैटर्न जो है आपको एक स्पिरिचुअलिटी देगा लग्न पे दृष्टि डाल के और एक डिसिप्लिन भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी उदासी, थोड़ा सा निराशा, थोड़ा चिड़चिड़ापन है वो बना रहेगा,
क्योंकि सैटर्न और सन में आपस में बनती नहीं है, तो सूर्य की आपकी राशि है, तो शनि आपके लिए बहुत फेवरेबल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं न कहीं आपको उदासी आप देगा। और लेकिन छठे स्थान पे जो दृष्टि है, वो छठे स्थान पे जो रेट्रोग्रेड होके जाएँगे, तो वो आपको मोर अटेंटिव बनाएँगे अपने जॉब के प्रति, अपनी डेली रूटीन के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और बहुत ज़्यादा जो है आप थोड़े अवेयर रहोगे अपने अपोज़िट लोगों से, अपने दुश्मनों के प्रति एक अवेयरनेस और एक दृष्टि आपको देगा, आपको एक विज़न देगा। फिर जो इसकी आपकी 10वीं दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके चतुर्थ भाव में। तो कई लोग अपने जैसे पुराने घर को हो सकता है किसी तरह से रिनोवेशन कराएँ, कोई ओल्ड चीज़ या ओल्ड एंटीक पीस या ओल्ड फर्नीचर इस तरह की चीज़ें अपने घर में लेकर आएँ, या फिर कई लोग हो सकता है कि पुराना ओल्ड हाउस जो है वो परचेज करें। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो ये गोचर है आप आया है आपके लिए। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों, आपके लिए गोचर हो रहा था आपके छठे स्थान पे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए था, और आप अष्टम स्थान पे भी आपकी दृष्टि बनी हुई थी। तो कहीं न कहीं आप अपने डेली रूटीन में आप आगे बढ़ रहे थे, शत्रुओं पे आपने विजय प्राप्त कर ली थी। अष्टम स्थान रिसर्च, ज्योतिष या फिर समाधि साधना से रिलेटेड आपका अटेंशन बना हुआ था, और आप खर्चों पे भी आपका एक तरह से नियंत्रण बना हुआ था, और छोटे भाई-बहन और कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी बनी हुई थी इस समय। लेकिन आपका ध्यान जाएगा विशेष रूप से आपके पंचम स्थान से रिलेटेड चीज़ों की तरफ। आपके बच्चे मोर अटेंटिव होकर आपका अटेंशन मांगेंगे, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका आपका की तरफ आपका अटेंशन जाएगा। बहुत से लोग क्रिएटिव फील्ड में उनको लगेगा कि मैं थोड़ा कम समय दे रहा था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंटरमीडिएट तक के जो एजुकेशन के लोग होंगे, वो लोग भी सोच रहे होंगे, अचानक उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा और उस वक्त को यूटिलाइज़ करेंगे अपनी स्टडी पे फोकस। तुला राशि, तुला लग्न वालों, आपके लिए रेट्रोग्रेड से सैटर्न जो है आपके पंचम स्थान पे इस समय इनकी उपस्थिति है, और ये रेट्रोग्रेड होकर आपके चौथे स्थान पे आपका अपना ध्यान अटेंशन मांगेंगे। आपके विवाह से संबंधित आपको थोड़ी बहुत उलझने या चीज़ें बनी हुई थी, जिसमें आप अपना अटेंशन भी दे रहे थे। लाभ पे भी आपकी दृष्टि बनी हुई है, तो लाभ आपको मिल रहा था, और कहीं न कहीं बाड़ी, कुटुंब या फूड से रिलेटेड भी जो विशेष अटेंशन आपके बने हुए थे। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने क्लोज़ कुटुंब में थोड़ी तलखी या थोड़ी-सी प्रॉब्लम झेली होगी। इस समय जो है आपका पूरा ध्यान अपने कम्फ़र्ट या चतुर्थ घर में जाएगा। हो सकता है कई लोगों की माता आपका अटेंशन लें, आपकी माता को आपकी ज़रूरत हो। कई लोग अपने घर को रेनोवेट कराएँगे, घर में कुछ ओल्ड सामान या ओल्ड चीज़ों को लाएँगे। कई लोग कम्फ़र्ट चीज़ों में ये भी हो सकता है कि किसी कंफर्ट में थोड़ा-सा उनके अड़चन आए, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से अपने घर, अपने कंफर्ट, अपने आसपास का माहौल में बना रहेगा। और वाणी से संबंधित थोड़ा तीखापन बना रहेगा, तो वाणी पे कंट्रोल करने की आपको पूर्ण रूप से आवश्यकता है। तो बेसिक रूप से आपको घर, कंफर्ट आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगे। पार्टनरशिप पे आपको अपने ध्यान देना है इस समय। लाभ की स्थिति में भी आपको लाभ बना हुआ है, पर आपको ध्यान देना है, खासकर अपनी सोशल सर्किल पे थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे कि वो अच्छी बनी रहे कि नहीं, क्योंकि अगर आपकी सोशल सर्किल अच्छी है तो सैटर्न आपको लाभ देगा, बुरी है तो आपको पटक भी देगा। इस बात के लिए आप विशेष रूप से अवेयर रहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों, आपके लिए सैटर्न जो है वो है इस समय आपके चतुर्थ भाव में, और जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो ये आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरफ कई लोगों का अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। अब छोटे भाई बहनों के काम में या फिर किसी चीज़ में आप ज़्यादा मौज हो जाओगे, या सिबलिंग्स के काम में कई लोगों के कम्युनिकेशन जो होगा वो और शार्प होगा, या फिर ईमेल राइटिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग भी कई लोग करेंगे, और वो भी उनका शॉर्ट ट्रैवलिंग्स में वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं जिनका जो सैटर्न जो है वो वक्री अवस्था में जब पीछे की तरफ जाएगा रेट्रोगेट होके, तो या फिर रेट्रोगेट जो रिज़ल्ट देगा, तो इसमें ये भी हो सकता है कि कई लोग जैसे कि अपने घर, कंफर्ट और चीज़ों में मस्त थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे आपके माता और सब चीज़ों में अटेंशन मांग रहा था। अचानक ही आप जो है आपको लगने लगा कि नहीं, मेरे काम रुके हुए हैं तो मुझे कुछ ट्रैवल्स करने हैं, या मुझे कुछ ईमेल भेजनी है, चलो देखो ये कम्युनिकेट करना था तो वो करना, यूट्यूब
भी या सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं उनके भी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होंगे। इसकी तीसरी दृष्टि छठे स्थान पे आपकी जा रही है, तो छठे स्थान पे सैटर्न की दृष्टि आपको अवेयर करेगा, आपको आपका डेली रूटीन आपके सुधारेगा या फिर आपको इंडिकेट करेगा कि अपने डेली रूटीन को आप सुधारिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी चली आ रही है तो उस पर आप विशेष रूप से अपना ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोफेशन से संबंधित भी आपको जो है कहीं ना कहीं कठिनाइयों के साथ सफलता मिलने के पूरे तरीके से योग है, तो उसमें भी आप अपना ध्यान देते रहिएगा। और लग्न पे सैटर्न की दृष्टि जो है वो आपको विशेष रूप से बताएगी कि आप जो है स्वयं पे डिसिप्लिन रहने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है, और आपके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी उदासी भी कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा घेर सकती है। आप थोड़ी परेशान हो जाओगे कि लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में सैटर्न है चंद्रमा के घर में, तो वहाँ पे भी एक तरह से एक निरस्ता या घर का माहौल जो है थोड़ा सा उलझन बना है। कंफर्ट में कमी नहीं है, हो सकता है किसी ओल्ड पर्सन के आप बिल्कुल संपर्क में हो तो उससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल रहा हो, नहीं तो ओवरऑल जो है सब कुछ ठीक है, पर एक उदासी है, निराशा का माहौल बना हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आपको कहीं ना कहीं वृश्चिक वालों को ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी माहौल है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि लग्न पे भी आ रहा है, तो आप थोड़ा अपने आप को चेयरफुल रखने की कोशिश करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। धनु राशि, धनु लग्न वाले, आपके लिए ये जो सैटर्न है उसकी तीसरे स्थान पे अपनी मूल त्रिकोण राशि तीसरे में बनी है। तीसरे स्थान पे सैटर्न जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो चेष्टा बल बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप ज़्यादा फोकस हो जाओगे, और शॉर्ट ट्रैवलिंग भी कई कराएगा जो आपके लिए बेनिफिट के लिए होंगे। आपके छोटे भाई बहन के रिलेटेड भी आप काम करोगे, लेकिन जब ये रेट्रोगेट मोशन में आएगा तो आपको सेकेंड हाउस की तरफ दोबारा रिजल्ट देना कुछ शुरू करेगा 3-4 महीनों के लिए। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली में थोड़े पैसे देने की आवश्यकता पड़े, या फिर मनी से रिलेटेड इश्यूज जो होंगे वो आपके दिमाग में लगातार चलेंगे कि आप पैसा कुछ लॉस हो रहा होगा या पैसे की गेनिंग, तो वो आपके मन में वो कैलकुलेशन चलेगा। इंश्योरेंस या बैंकिंग क्षेत्र में भी आपका ध्यान जो पूरा लगा रहेगा, आप जोड़ तोड़ में लगे रहोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। पंचम स्थान पे जो इसकी दृष्टि है, पंचम स्थान पे चूंकि इस समय राहु और बृहस्पति भी हैं आपके, तो वहाँ से संबंधित आपका अटेंशन बना हुआ है, और आपको कहीं ना कहीं सैटर्न जो है नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि दोनों जो अलग अलग विज़न के बीच में सैटर्न ही है जो आपको सही दिशा निर्देश दे रहा है कि आपको इस समय अपने करियर में, स्पेशली अपने वो करियर जो अपने हॉबी से रिलेटेड, जो लोग अपना करियर जिनका हॉबी उनका करियर है, उस पर वो विशेष रूप से ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे, मोर अटेंटिव होंगे। हो सकता है क्रिएटिव उसमें अगर वो 1 घंटा दे रहे थे तो और ज़्यादा देंगे। बच्चों से रिलेटेड भी, और प्रेम संबंध में भी जो आपकी जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण रखेगी। आप सोच के समझ के काम करो, प्रेम में समय इमोशंस कम और विजन और दृष्टि आपकी ज़्यादा आ जाएगी। 12वें स्थान पे इसकी दृष्टि जाएगी तो वो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगी। विदेश से संबंधित अगर कुछ ध्यान है तो वहाँ आपका विशेष रूप से आपका ध्यान मांगेगी। मकर राशि और मकर लग्न वालों, आपके लिए चूंकि ये गोचर जो हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव से हो रहा है, और रेट्रोगेट होने पे सबसे ज़्यादा असर आपके खुद पे आएगा। तो अभी तक जहाँ तक आप क्लोज कुटुंब में लोगों के बीच में आप थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर पे आप वर्क कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर ध्यान आपका कुछ 4 महीनों के लिए खींच कर आएगा आपके स्वयं के लिए। आप स्वयं के बारे में सोचोगे, ज़्यादा अवेयर होगे, और अपना विज़न आप क्लियर करने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। द्वितीय स्थान पे जो इसकी दृष्टि जा रही है द्वितीय से, तो वो जाएगी आपकी चतुर्थ भाव में। तो आप घर कंफर्ट उस चीज़ों के बारे में भी लगातार सोचोगे, अपने घर के माहौल के बारे में भी थोड़ी बहुत उदासी या वहाँ पे अड़चन बनी हुई थी, और वहाँ से रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ, आपका जो वर्किंग का क्षेत्र है वो आपका बना हुआ था। फिर आप अष्टम स्थान पे इसकी दृष्टि थी, तो इन लॉज से संबंधित आपके जो इश्यूज़ आ रहे थे, इनहेरिटेंस पे जो आपका ध्यान भी बना हुआ था, तो कई लोगों को ये भी हो सकता है कि इन लॉज से अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन मिल जाए, या फिर कुछ बहुत दिनों से आप सोच रहे हो वहाँ से आपको कुछ मिलने के चांस हैं, या फिर अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में जो लोग होंगे उस पर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बीमा या इंश्योरेंस से भी जो जुड़ा हुआ है उससे भी उसको लाभ मिलने की संभावना है।
फिर जो इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 11वें भाव में, तो वो आपके 11वें भाव में किसी भी ग्रह के जो होते हैं दृष्टि वो आपको गेनिंग देते हैं। तो बड़े भाई या बहनों से आपको गेनिंग मिलेगी, या फिर अपनी सोशल सर्किल नेटवर्क से रिलेटेड भी आपको गेनिंग बनी रहेगी और आप उस संबंध में भी अपने वर्क करोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मकर जो है इस समय से जो है वो ध्यान देगा अपने सेल्फ के प्रति। तो अगर कोई बीमारी आप बहुत दिनों से लंबे समय से थे तो उस पर आपका ध्यान जाएगा और वो अपने आप को उसमें आप इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे, और जो भी इस समय आपके एरियाज थे उससे संबंधित आपको रिजल्ट आपको अच्छे मिलने लगेंगे। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों, आपके लग्न पे शनिदेव महाराज विराजमान हैं और इस समय जो आप अपने स्वयं के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर चल रहे थे और अपने लिए वर्क कर रहे थे और कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी थी, जीवन साथी के संबंधित आपके अटेंशन भी बने थे और टेंशन भी बनी हुई थी, और छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी आपको काम में आप मस्त थे, और 10वीं जो इसकी दृष्टि डाल रही थी वो जा रही थी आपके कर्म स्थान पे, तो कार्य क्षेत्र में भी भाग दौड़ या उन्नति की स्थिति आपकी बनी हुई थी। अब ये समय है जो कि रेट्रोगेट होके जा रहे हैं बैक की तरफ, तो कई लोग जो है अपने फाइनेंशियल मैटर को लेके सोचने लगेंगे कि मैंने जो ये पैसा खर्च किया तो इतना पैसा मेरा खर्च हुआ, वो क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उस पर उनका ध्यान जाएगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो विदेश ट्रैवलिंग करेंगे या वीज़ा या उनका जो भी काम रुके पड़े थे उस पर वो वर्क करना शुरू करेंगे। जो लोग विदेश में स्टडीज़ कर रहे थे वो वहाँ से संबंधित और ज़्यादा उनके चीज़ें बढ़ेंगी। कई लोगों को आध्यात्म या मोक्ष की से रिलेटेड मार्ग की तरफ उनका जाने का मन करेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो जाएंगे। कुछ लोग जिनका कोर्ट केस चल रहा होगा या फिर वो होंगे तो जेल यात्रा के भी योग बना सकते हैं। डिपेंड ऑन योर हॉरोस्कोप, वो आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट किस स्थिति पे बैठे और क्या चीज़ है। लेकिन 12 संबंधित आपको रिजल्ट इसमें देगा और आपका अटेंशन 12वें स्थान। मीन राशि और मीन लग्न वालों, आपके लिए जो ये सैटर्न है वो आपके द्वादश स्थान 12वें स्थान पे विराजमान है और उनकी दृष्टि जो है आपके क्लोज कुटुंब, धन, वाणी के स्थान पे पड़ रही थी, और साथ ही साथ ये इनकी दृष्टि आपके 6ठे स्थान पे पड़ रही थी जो आपके रोग पे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त हो रहा था और आप कहीं ना कहीं अपनी नौकरी में अच्छा कर रहे थे। और 10वीं स्थिति जो दृष्टि जो उसकी जाएगी वो जाएगी आपके भाग्य स्थान पे जा रही थी, तो वहाँ से भी संबंधित गुरुओं से संबंधित, मेंटोर से रिलेटेड या फिर पिता से संबंधित आपको लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई थी। इस समय आपके लिए और भी अच्छी पोजीशन है मीन वालों, क्योंकि वो लाभ स्थान में आपका जाएगा। तो आपको हो सकता है कि सोशल सर्किल से रिलेटेड, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड या गैदरिंग से रिलेटेड आपको कुछ लाभ या गेनिंग मिले। कोई ओल्ड पुराना मित्र भी आपको मिल सकता है, उससे भी आपके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो या कोई गेन आप उससे ले सकते हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि कहीं ना कहीं से जो लोग गेनिंग के साथ साथ उनका अटेंशन जो है वो थोड़ा देर के लिए क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब थी, आपका स्लीपिंग पैटर्न उड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा फोकस थे अपने खर्चों पे या फिर विदेश से संबंधित जो आपके इश्यूज़ थे या फिर कोई भी आपके, और कहीं ना कहीं आपको जो वो एक स्पिरिचुअल आपका माहौल था वो आप थोड़ा गेनिंग की तरफ इधर की तरफ मोड़ोगे, तो वो ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा है ये है रिज़ल्ट। मैं आपको जितने भी लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका सैटर्न आपकी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो सैटर्न से संबंधित उपाय करते रहिएगा। शनिवार को आप एक सरसों का तेल का दिया लगा के अपनी दहरी जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिदेव की आराधना करिए और सबका मंगल हो, सबका शुभ हो।